18 प्लस के लोगों को वैक्सीन देने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 1 करोड़ 33 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र से कई सवाल पूछे और कई सारी मांगे रखी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बुधवार को सिर्फ 3 घंटे के दौरान ही करीब 80 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। शुरुआत में कोविन वेबसाइट में दिक्कत आने के बाद शाम करीब 4 बजे सब कुछ दुरुस्त हो गया। इसके बाद कोविन, आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। रात करीब 8 बजे तक कुल 79,65,720 लोगों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जबकि दिन के अंत में रजिस्ट्रेशन का ये आंकड़ा 1.33 करोड़ तक पहुँच गया। 15 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, लगभग 15 करोड़। 18 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन लगे, इसके लिए केंद्र सरकार और पूरी सरकारें एक टीम इंडिया बनके काम कर रही हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करे। बघेल ने कहा है कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्र की कार्य योजना क्या है, इसकी जानकारी राज्यों को भी दी जानी चाहिए। बघेल ने यह भी कहा है कि राज्यों को वैक्सीन देने में वहां मौजूद एक्टिव केस और जनसंख्या का ख्याल रखा जाए। साथ ही वैक्सीन पर टैक्स छूट देने की भी मांग की है। हालात संभालने मुश्किल हैं क्योंकि देश के किसी भी राज्य का स्वास्थ्य सिस्टम बढ़े हुए दबाव को झेलने की हालत में नहीं है। ऐसे में तमाम राज्य हैं जो धीरे धीरे या फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर दूसरे तरीकों को सख्ती से बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस थम नहीं रहे, जबकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि लॉकडाउन 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। 30 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन था उसको सभी मंत्रिमंडल के सदस्य ने एक आवाज में कहा है कि उसको एक्सटेंड करना चाहिए। महाराष्ट्र में मौजूदा लॉकडाउन 4 अप्रैल को लगाया गया था, जो 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इस बीच झारखंड में भी मिनी लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत रात 8 बजे की जगह अब दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। हालांकि झारखंड सरकार इसे लॉकडाउन की जगह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दे रही है। लोगों को इधर उधर जाने के लिए 3 बजे तक अनुमति होगी, इसके बाद सख्ती रहेगी। वहीं बिहार में नीतीश सरकार ने लॉकडाउन लगाने से तो मना कर दिया है, लेकिन दुकानों को 4 बजे बंद कर देने का आदेश दिया है। वहाँ शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। इसके तहत गुरुवार शाम 7 बजे से 3 मई तक श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर में जरूरी सेवाओं के सिवा सब कुछ बंद रहेगा। उधर भारत की वैक्सीन वायरस के खिलाफ बेहद प्रभावी है और अब इसका लोहा अमेरिका ने भी माना है। ये बताया जा रहा है कि भारतीय कोवैक्सीन वायरस के 617 वेरिएंट को नाकाम करने में सक्षम है। मुश्किल काल और हालात में भारतवासियों के लिए राहत की खबर है। व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार और अमेरिका के शीर्ष महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने भारतीय वैक्सीन के दमखम की तारीफ की है। एंथनी फॉसी के मुताबिक भारत का स्वदेशी टीका कोवैक्सीन तो इस घातक वायरस के 617 प्रकारों को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। इस वेरिएंट में डबल म्यूटेंट वाला इंडियन स्ट्रेन भी शामिल है। कोवैक्सीन पर फॉसी का भरोसा इसलिए भी अहम है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मिला यह वेरिएंट कम से कम 17 देशों में देखा जा चुका है और भारत में संक्रमण की दूसरी लहर के पीछे इस वेरिएंट को माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि अभी हालात ऐसे हैं कि रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। नए आंकड़े बताते हैं कि कोवैक्सीन कोरोना के 617 वेरिएंट को निष्प्रभावी करने में कारगर है। इसलिए भारत में हम जो मुश्किल हालात देख रहे हैं उसके खिलाफ टीकाकरण सबसे अहम हथियार है। भारत बायोटेक में विकसित कोवैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को 3 जनवरी को मंजूरी मिली थी। परीक्षण के परिणामों के बाद में सामने आया कि यह टीका 78% तक प्रभावी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।